Dear student, welcome to IANS the Civil Services. I hope all of you will be perfectly fine. So in today's series, we will have a complete discussion on entire folk arts of Bihar and its culture. बिहार के फोक आर्ट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके कल्चर के बारे में, जिससे प्रोबेबिलिटी के साथ बीपीएससी 71st में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं हमारे संकल्प बैच के बारे में। तो अगर आप संकल्प बैच से जुड़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बैचेस के लिए फीस में डिस्काउंट है। तो आप चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और अपने टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोक आर्ट के बारे में। तो फोक आर्ट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। तो फोक आर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर इसकी हिंदी टर्मिनोलॉजी को अगर हम लोग देखते हैं, तो फोक आर्ट का बेसिकली मतलब होता है लोक कला, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोक कला। अब ये लोक कला हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग जो आज देखेंगे वो देखेंगे बिहार के लोक कला के बारे में, ठीक है। तो ये लोक कला कैसे हो, तो क्या क्या हो सकता है। तो लोक कला डांस होता है, लोक कला आपका गीत हो सकता है, लोक कला आपके जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। जो भी बिहार में बिहार के समुदाय और लोगों के द्वारा निर्मित किया गया होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे लोक कला को, ठीक है। और कल्चर हमारा जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए एक बार स्लाइड में देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, तो रीच कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। बिहार बोस्ट्स ए वाइब्रेंट एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज। बिहार का जो कल्चरल हेरिटेज है ये बहुत ज्यादा एनरिच्ड है, ठीक है। और ये डीपली रूटेड रहता है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसका फोक आर्ट जो होगा वो डांस भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकता है और हैंडीक्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बीपीएससी क्यों क्वेश्चन पूछती होगी, सिग्निफिकेंस क्या है पूछने का, तो अगर हम लोग बिहार में अधिकारी बनने जा रहे हैं, इफ यू आर ज्वाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ बिहार, तो बिहार के आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर को जानने के लिए, अच्छे से कल्चरल एस्पेक्ट को समझने के लिए बीपीएससी हर बार इससे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे फोक आर्ट्स को, ठीक है। तो पहला जो फोक आर्ट्स है, अगर हम लोग बात करें, तो पहले हम लोग देखेंगे बिहार के फोक डांस को, ठीक है। तो बिहार में जो पहला फोक डांस है जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका नाम है, सबसे बड़ा नाम है, उसका नाम है जात और जातिन, ठीक है। तो पहले हम लोग उसको देखेंगे। अभी हम लोग एक बार इसके डाइवर्सिटी को देख लेते हैं। तो बिहार फोक डांसेस आर incredibly diverse, varying from region to region, reflecting different aspect of life. बिहार में जरूरी नहीं कि एक ही तरह का फोक डांस होगा, हर एक लोकेशन का अपना अपना डाइवर्सिटी के साथ होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें थीम क्या क्या होता है, तो कभी हार्वेस्टिंग पे होता है, कभी एग्रीकल्चर साइकिल्स पे होता है, कुछ रिलीजियस रिचुअल्स होता है, ठीक है, कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे बेस्ड होता है, सोशल कमेंट्री होती है, डेली स्ट्रगल्स दिखाया जाता है और सेलिब्रेशन होता है, बर्थ, मैरिजेस और फेस्टिवल, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पहला अगर हम लोग फोक देखते हैं, फोक डांस, तो पहला फोक डांस क्या है। तो अगर हम लोग पहले फोक डांस की ओर देखते हैं, तो पहला जो हमारा फोक डांस है वो है हमारा जात जातिन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जात और जातिन क्या है, पहले हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। तो जात जातिन बेसिकली एक मेल और फीमेल है, क्या है, मेल और फीमेल है, जिसकी लव स्टोरी पे बेस्ड है हमारा ये डांस, ठीक है। जात जातिन मेनली एक लव स्टोरी पे बेस्ड है, जात मेल है और जातिन फीमेल है, ठीक है। तो ये मेनली एक हस्बैंड वाइफ के नोकझोंक पे बेस्ड है, ठीक है, उनके सेपरेशंस पे, उनका जो लव है उस पे बेस्ड है। अब ये जात जातिन में होता क्या है, पहले हम लोग देखें। तो जात जातिन की जो ओरिजिन है ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है हमारे मिथिला रीजन से, ठीक है। तो हमारा मिथिला रीजन क्या क्या है, हमारा अगर मिथिला रीजन को हम लोग देखें, तो हमारा मिथिला रीजन में क्या क्या है, आपका दरभंगा है, ठीक है, दरभंगा, मधुबनी, ठीक है, मधुबनी है आपका, फिर आपका मुंगेर, ठीक है, फिर आपका भागलपुर। तो बहुत सारा एरिया जो हमारा मिथिलांचल से बिलोंग करता है। तो जात जातिन मेनली मिथिला रीजन से होता है, ओरिजिन है इसका, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब भी मानसून आती है तो जब फुल मून नाइट होता है, मानसून की चांदनी रात में आधे रात से ये नृत्य जो है आपका स्टार्ट होता है। और इसको कौन करता है, महिलाएं करती हैं या फिर बच्चियां करती हैं, ठीक है। तो अगर जात जातिन के बारे में आपसे पूछे तो ये हमको बताना कि मिथिला रीजन का है। और दूसरी चीज, इसको महिलाएं करती हैं। मानसून जब आता है तो उसकी चांदनी रात में ये नृत्य स्टार्ट कब होता है, आधी रात्रि में स्टार्ट होती है और पूरी रात चलती है, ठीक है। अब ये जो नृत्य है इसका मेनली थीम क्या है, तो थीम मैंने आपको बताया कि ये लव स्टोरी बेस्ड है। कहने का मतलब एक हस्बैंड वाइफ के नोक झोंक को दिखाती है, उसकी सेपरेशंस को दिखाती है, उसके सोशल इश्यूज को दिखाता है, कभी पॉवर्टी को दिखाता है तो कभी नेचुरल क्लैमिटीज को दिखाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। तो मैंने आपको बताया कि जात जातिन जो डांस है ये मेनली मिथिलांचल रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। और इसको परफॉर्म कौन करता है, इसको परफॉर्म विमेन करती हैं, ठीक है। इसकी अगर हम लोग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और ओरिजिन देखते हैं तो ये है रूटेड इन ट्रेडिशनल रूरल लाइफ, ठीक है। इट इवॉल्व एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफन परफॉर्म ड्यूरिंग मानसून नाइट्स। मैंने आपको बताया कि ये मानसून की रातों में होता है और मानसून की रातों में जब चांदनी रात होती है, मैंने कहने का मतलब फुल मून नाइट होना चाहिए, ठीक है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक पे अगर हम लोग बात करें तो इसको मेनली यंग गर्ल्स, ठीक है, बच्चियां और महिलाएं करती हैं, ठीक है। इसका थीम मैंने आपको बताया कि लव स्टोरी ऑफ जात एंड जातिन। जात कौन है, मेल है, और जातिन कौन है, फीमेल है, ठीक है। ये फोकस किया गया है डोमेस्टिक लाइफ, जो एक हस्बैंड वाइफ का अपना एक लाइफ होता है, उनका जो सेपरेशंस है, उनके लव्स को दिखाया गया है, नोकझोंक को दिखाया गया, और समटाइम्स सोशल इश्यूज जैसे पॉवर्टी, गरीबी और नेचुरल क्लैमिटीज, कुछ भी डिजास्टर मैनेजमेंट को रिलेटेड, ठीक है। इसमें स्टाइल क्या होता है, इसमें सिंपली विमेन जो है समूह में आती हैं और घूमती हैं, ठीक है, सर्किल बनाती हैं, घूमती हैं, ढोल बजता है, गाना गाया जाता है, ठीक है, और क्लैपिंग होती है, ठीक है। कॉस्ट्यूम और जो है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कोई भी टिपिकल यूज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, जात जातिन को हमने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे विदेशिया, ठीक है। तो विदेशिया डांस क्या है, इसका ओरिजिन मेनली कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो विदेशिया जो डांस है हमारा, इसका मेनली जो ओरिजिन है ये हमारे 20th सेंचुरी में हुआ। कब हुआ, 20th सेंचुरी, ठीक है। और किसके द्वारा हुआ, तो ये हमारा सबसे पहले ये देखना है कि ये हमारा भोजपुरी एसेंट पे बेस्ड है, ठीक है। इसका जो हमारा इसको जो जिन्होंने इसको प्रसिद्ध किया है उनका नाम है भिखारी ठाकुर, ठीक है। ये फोक आर्टिस्ट हैं भिखारी ठाकुर, ठीक है। भोजपुरी में इन्होंने इसको लिखा है लोक कला को, ठीक है। अब इस लोक कला में मेनली क्या होता है कि जो मेल होते हैं हमारे, ठीक है, पुरुष जो होता है वो इसको एक्ट करता है। जैसे कि जात जाति में फीमेल एक्ट कर रही थी, यहाँ पे पुरुष एक्ट करेगा। और ये मेनली बेस्ड किस थीम पे है, तो जो भी हमारे माइग्रेंट लेबर्स, ठीक है, अभी भी बहुत सारे लेबर्स है जो बिहार से बाहर जाके काम करते हैं, तो उनके स्ट्रगल को दर्शाता है। और उनकी जो वाइफ है, जब भी कोई माइग्रेंट लेबर जाता है तो उनकी वाइफ कैसे स्ट्रगल करती हैं, तो वो एक हस्बैंड वाइफ के उस सीन पे बेस्ड है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें और क्या बताया गया है, उसमें और भी सोशल चैलेंजेस जो फेस करता है हमारा सोसाइटी उसको दर्शाया गया। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो विदेशिया डांस अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले इसको हाईलाइट किसने किया था, तो फोक आर्टिस्ट, ठीक है, भिखारी ठाकुर, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये इमर्ज किया है अपने 20th सेंचुरी में, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या है, हमारा एड्रेस करता है सोशल इश्यूज, ठीक है, रूरल बिहार में जो भी इश्यूज हो रहा है। भिखारी ठाकुर यूज दिस आर्ट फॉर्म टू हाईलाइट द प्लिट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। मैंने आपको बताया जो हमारा लेबर है वो जो जाते हैं उन पे उनके चैलेंजेस को, ठीक है, और उनकी जो महिला है जो अपने हस्बैंड से दूर हैं उनकी चैलेंजेस को दर्शाता है, और अदर सोशल एस्पेक्ट, ठीक है, जो भी एक सोसाइटी में होता है, पॉवर्टी या कुछ भी। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, विदेशिया को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जब हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड होगा हमारा विदेशिया का, मैंने तो आपको बता दिया ऑलमोस्ट, तो ये आप एक बार देख लीजिए की कैरेक्टरिस्टिक भी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 6 पे चलेंगे। तो ट्रेडिशनली ये परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, तो
तो मेल एक्टर्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसमें वो महिला, कुछ जो मेल होते हैं वो महिला बनते हैं, ठीक है, महिला की तरह ड्रेसअप होते हैं और एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये मेनली जो है किस पे फोकस किया गया है, तो जो थीम है माइग्रेशन का, ठीक है, सेपरेशन हस्बैंड वाइफ का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पॉवर्टी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, तो इस पे बेस्ड होता है। और इसका स्टाइल क्या होता है, ये जो सॉन्ग है, ठीक है, इसमें बहुत सारा व्यंग होता है, लेकिन वो किस थीम पे होता है, भोजपुरी। इसका जो लैंग्वेज होता है वो भोजपुरी होता है, ठीक है, डांस होता है, ड्रामा होता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, जो है छौ हमारा, ठीक है। तो छौ की अगर हम लोग बात करें तो छौ क्या होता है, छौ बेसिकली सिर्फ बिहार में होता है क्या? छौ का जो ओरिजिन है ये 3 स्टेट में हुआ है, ठीक है। तो 3 स्टेट कौन कौन सा है अगर हम लोग देखें तो झारखंड, ठीक है, झारखंड होता है आपका, इसमें होता है सरायकेला छौ, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पुरुलिया, पुरुलिया का छौ जो होता है आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग छौ की बात करें तो कहाँ होता है ये आपका, थर्ड अगर हम लोग देखें तो मयूरभंज में होता है छौ, और ये उड़ीसा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमारे बिहार में जो छौ होता है वो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है वो किस छौ से है, तो वो है हमारा झारखंड का छौ जो होता है हमारा सरायकेला छौ, ठीक है। सरायकेला छौ ही बिहार में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। अब अगर हम लोग छौ की बात करें तो 3 स्टेट मैंने आपको बताया कि छौ होता है 3 स्टेट में, ठीक है। तो जो हमारा झारखंड सरायकेला का छौ है और जो हमारा वेस्ट बंगाल का छौ है वहाँ पे मुखौटा का यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा उड़ीसा का छौ है वहाँ पे मुखौटा का यूज नहीं होता है। और ये मेनली बेस्ड क्या चीज़ पे है, तो इसमें क्या होता है कि मार्शल आर्ट, जो हमारा मार्शल आर्ट है उसकी शक्तियाँ और हमारे फोक को, जो हमारा लोक कला है, दोनों को साथ में मिलके दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया कि मार्शल आर्ट पे बेस्ड है, ठीक है, मार्शल आर्ट पे डांस होती है और इसमें फोक एलिमेंट जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये मेनली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है, ठीक है। हमारे बिहार में जो मेजॉरिटी छौ होता है वो हमारे झारखंड के सरायकेला पे बेस्ड है। इसका जो ओरिजिन हुआ मैंने आपको बता दिया ट्राइबल रीजन से हुआ, जैसे कि उड़ीसा, पहले मैंने आपको बताया झारखंड, ठीक है, जो बिहार है, बिहार इसी पे बेस्ड है, ठीक है, जो हमारे बिहार में होता है, और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैंने आपको बोला मुखौटा यूज किया जाता है डांसर्स के द्वारा, मुखौटा का यूज होता है, लेकिन उड़ीसा में ऐसा नहीं होता, उड़ीसा के छौ में, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके स्टाइल को बात करें तो देखेंगे 3 मेन स्टाइल होता है, ठीक है, जिस नेम्ड आफ्टर देयर पैलेसेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। सरायकेला छौ झारखंड में होता है, ठीक है, फ्रॉम सरायकेला झारखंड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पुरुलिया छौ मैंने आपको यहाँ पे बताया वेस्ट बंगाल, ठीक है। मयूरभंज छौ ये हो गया आपका मयूरभंज उड़ीसा, लेकिन इसमें मास्क का यूज नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे तो और भी चीज़ों को देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सरायकेला छौ। सरायकेला जो छौ है हमारा वो मेनली मैंने आपको बताया जो बिहार का छौ है वो सरायकेला पे बेस्ड होता है। तो आइए चलिए हम लोग इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। सरायकेला छौ को एक बार हम लोग देखते हैं। तो सरायकेला जो छौ है इसमें मास्क का यूज किया जाता है, मुखौटा का यूज किया जाता है, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है। अब ये झारखंड से है, सरायकेला झारखंड में, इसका कल्चरल रूट और जो है ये आपका हिस्टोरिकल बिहार रीजन से, बिहार झारखंड पहले एक ही हुआ करता था, अब जाके बिहार झारखंड अलग हुआ है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं झारखंड से ये ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम लोग इसके सिंबॉलिक को देखें तो क्या है आपका, इसमें लिरिक्स का यूज होता है और ग्रेसफुल होता है बहुत मूवमेंट इसका, ठीक है। और ये मेनली जो होता है कॉन्सेप्ट और इमोशंस रेदर देन डायरेक्ट नैरेटिव्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें मास्क का यूज होता है मैंने आपको बता दिया। और इसका जो थीम होता है, अगर हम लोग थीम की बात करें तो ये हमारे हिंदू एपिक्स पे भी बेस्ड है, जैसे कि रामायण, ठीक है, महाभारत, इसके एक्ट होता है, पुरानास हो गया आपका। तो ये सारा चीज़ है मेनली। अगर हम लोग म्यूजिक की अगर बात करें, म्यूजिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो म्यूजिक में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें ढोल का यूज होता है, नगाड़ा का यूज होता है, शहनाई का यूज होता है। तो बेसिकली छौ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि बिहार में कौन से एरिया के छौ का मतलब को हाईलाइट किया गया है, किसको यूज किया जाता है, तो हम लोग को बोलना है सरायकेला झारखंड के छौ को, ठीक है। इसमें मास्क का यूज होता है या नहीं होता है, तो होता है, किस पे बेस्ड है आपका, तो मार्शल आर्ट और फोक जो डांस है दोनों को मिक्स करके किया गया है। तो मेनली बस क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है।
अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो ये है हमारा सोहर खिलौना। सोहर खिलौना, सोहर, सोहर का मतलब क्या होता है? गीत, और खिलौना का मतलब क्या होता है? टॉयज। तो सिंपल है, ये कोई भी बता सकता है कि ये कब होता है? जब भी किसी नए बच्चे, नए शिशु का जन्म होता है हमारे बिहार में, तो वहाँ पे जो रिचुअल्स होता है वो होता है सोहर। सोहर रेफर्स टू ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ऑफ बिहार, फोक सॉन्ग, ठीक है, जो कौन गाती है? जिनको महिलाएं, हमारे घर की जो आंटीज लोग होती है या बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कब होता है? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। खिलौना जो है ये रेफर्स करता है आपके टॉयज एसोसिएटेड विद दिस सेलिब्रेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी बच्चा होता है, जो महिलाएं जो हैं सोहर गाती हैं, गीत गाती हैं, उसके साथ साथ बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है। तो आशीर्वाद के समय उनको खिलौना दिया जाता है, और क्या किया जाता है? उनको बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह बच्चे को दिया जाता है, ठीक है। तो मेनली अगर हम लोग से पूछे कि सोहर खिलौना क्या है, तो उसमें क्या बताएंगे हम लोग कि जब बच्चे का जन्म होता है तब ये गाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग से की कैरेक्टरिस्टिक को बात करें तो देखेंगे कि ये परफॉर्म किया जाता है विमेन के द्वारा फैमिली में और जो भी कम्युनिटी में आसपास के लोग रहते हैं। सोहर में लिरिक्स होता है आपका, डिवोशनल सॉन्ग्स भी होता है, ठीक है, ह्यूमर होता है, ठीक है, प्रेज किया जाता है बच्चे के जन्म को, बच्चे को, ठीक है, और ब्लेसिंग्स दी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? रिचुअल्स में क्या क्या होता है मैं बता दूं। रिचुअल्स में मेनली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्वीट्स का, आपका स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गिफ्ट्स और समटाइम्स सिंबॉलिक खिलौना टॉयज दिया जाता है बच्चे के वेलकम के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर सिंपल सा बात है, क्रिएट करता है फेस्टिविटी को और कम्युनल एटमॉस्फेयर, रेंसफोरिंग सोशल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये मेनली बच्चे के जन्म की समय होती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा क्षमा चिकावा, ठीक है। क्षमा और चिकावा क्या है? ये एक फोक फेस्टिवल है। क्षमा कौन है? क्षमा एक भाई, क्षमा एक भाई है, ठीक है। चिकावा एक बहन है। फोक टेल के अनुसार अगर हम लोग फोक टेल को देखें बिहार का, तो उसमें समा भाई होता है और चिकावा बहन होती है। तो ये मेनली एक भाई बहन के बॉन्ड को दिखाता है। इसमें दिखाता है कि जो समा है वो छेकवा को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? उसकी एक कहानी है। तो ये मेनली भाई बहन के कहानी पे आधारित है। लेकिन कोइंसिडेंस ये है कि ये जब होता है, ये फेस्टिवल जब सेलिब्रेट होता है, तो वो समय होता है विंटर का। क्या समय होता है? विंटर का, ठीक है। इसमें इस समय क्या होता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स, जो हमारे स्पीसीज है, माइग्रेटरी स्पीसीज और बर्ड्स उस टाइम पे हिमालय से बिहार में एंटर करती हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ये मेनली कौन से रीजन में होता है? अगर हम लोग बात करें तो कौन से रीजन में होता है, तो ये भी मिथिला में ही आपका होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी महिलाएं और जो यंग बच्चियां हैं वो क्या करती हैं बहुत बार, तो वो आपके जो ये सेलिब्रेशन करती हैं उसमें क्या करती हैं? आइडल बनाती हैं, ठीक है। वो क्या बनाती हैं? आइडल बनाती हैं विंटर के टाइम पे, ठीक है। फिर उनका वर्शिप किया जाता है। वर्शिप करने के बाद जब कार्तिक पूर्णिमा होता है हमारा, तो उस दिन उस आइडल को विसर्जित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पहले देखते हैं इसके बारे में। तो अगर हम लोग सवा चिकावा की बात करें तो मेनली मिथिला रीजन ऑफ बिहार से बिलोंग करता है, जो भी हमारा दरभंगा मधुबनी इधर का एरिया है। उसके अलावा ये मेनली विंटर सीजन में होता है, मैंने आपको बता दिया। कब? जब माइग्रेटरी स्पीसीज और बर्ड्स जो है आपका रिटर्न करते हैं हिमालय से, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? इस जो फेस्टिवल है ये हाईलाइट करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। क्षमा मैंने बताया भाई और चिकावा सिस्टर, ठीक है। एंड प्रमोट करता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस बाय सेलिब्रेटिंग बर्ड्स। इसका कई कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखें तो क्ले का आइडल बनाया जाता है, गर्ल्स बनाती हैं और यंग वीमेन बनाती हैं, ठीक है। छोटा छोटा आइडल बनता है, ठीक है, वेरियस, जैसे समा, चिकावा, चुगला, ये सब का। अब इसमें क्या होता है? फेस्टिवल में इन्वॉल्व क्या किया जाता है? तो डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल होता है, ठीक है, जिसमें जो हमारा आइडल बना है उसको डेकोरेट किया जाता है, ठीक है, गाना गाया जाता है, ठीक है। और ये जो आइडल है इसको क्या किया जाता है? फिर इसको विसर्जित किया जाता है किसी भी पॉन्ड और रिवर में। और ये कब होता है? तो हमारे कार्तिक पूर्णिमा के समय होता है। ब्रदर एंड सिस्टर का बॉन्ड है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये है टोटल हमारा समा चिकावा। तो अगर आपसे समा चिकावा के बारे में पूछेगा कि ये किस थीम पे बेस्ड है, तो हमको बोलना है कि ब्रदर एंड सिस्टर के लव एंड अफेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल पेंटिंग्स ऑफ बिहार। इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक बताया है और क्लासेस हुई हमारी GI टैग पे, तो मोस्टली हम लोग फिर से एक बार उसको कवर करेंगे, ठीक है।
तो पहला जो हमारा पेंटिंग है, फर्स्ट पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो पहला पेंटिंग है हमारा मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया है मधुबनी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये मिथिला से बिलोंग करता है। मिथिला का रीजन क्या है हमारा, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर हमारा और मुंगेर, और भी डिफरेंट लोकेशंस हैं। अब मेनली जो है हमारा ये मधुबनी पेंटिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखें तो मिथिला पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिन मिथिला से है। अब इसी मधुबनी पेंटिंग को मैंने आपको बताया था कि GI टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मिथिला रीजन से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। इसका अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें तो ये एंशियंट ओरिजिन से, इनका ओरिजिन एंशियंट में हुआ है और माना जाता है कि ये रामायण के टाइम से ही इसको ओरिजिनेट किया गया है, ठीक है। जब राजा जनक जो है, राजा जनक कमीशन आर्टिस्ट टू, कब मैरिज जब हुआ था राम और सीता जी का, तो इसको दर्शाने के लिए इस पेंटिंग को राजा जनक जी ने बनवाया था। इसको GI टैग मिला हुआ है, मैंने इस पे ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसमें ट्रेडिशनली क्या होता है, इवोल्यूशन क्या है इसका, ट्रेडिशनली डोन्स एंड वॉल्स एंड फ्रूट्स ऑफ द होम्स पे ये बनाया जाता था। इट हैज़ नॉट एडेप्टिव टू पेपर, कैनवस एंड फैब्रिक। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो महिलाएं क्या करती थी, हमारे डोन पे बनाती थी, दीवार पे बनाती थी और फ्लोर पे बनाया जाता था। लेकिन अब तो हर एक स्कूल, हर एक कॉलेजेस में इसका एक प्रचलन है। तो अब ये जो मिथिला पेंटिंग है ये पेपर पे भी बनता है, कैनवस पे भी बनता है और फैब्रिक पे भी। लेकिन बेसिकली आपसे क्वेश्चन बस यही पूछेगा कि मधुबनी पेंटिंग क्यों फेमस है, कहाँ का ओरिजिन है इसका और इसको GI टैग मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो एक बार वो देख लेना है हमको, बस इससे अपार्ट कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक आपका पूरा दिया हुआ है, इससे आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। दैट इज नॉट टू मच रेलेवेंट, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो दूसरे पेंटिंग की ओर चलेंगे हम लोग। तो हमारा दूसरा जो पेंटिंग है वो है हमारा मंजूषा आर्ट, ठीक है। मंजूषा आर्ट क्या है अगर हम लोग बात करें, एक मिनट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मंजूषा आर्ट की, ठीक है, तो मंजूषा आर्ट जो पेंटिंग है उसको हम लोग अंगिका आर्ट भी बोलते हैं, अंगिका पेंटिंग भी उसको बोलते हैं। तो इसकी जो ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसकी ओरिजिन भागलपुर से हुई है और इसको भी क्या मिला हुआ है, अगर हम लोग इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन भागलपुर से हुई है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इस पेंटिंग की तो इसको भी GI टैग मिला है, मैंने प्रीवियसली आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है, इसमें मेनली जो हमारे बिहार में जो हमारा मुंगेर का एरिया है, भागलपुर का एरिया है, वहाँ पे बिहुला पूजा होता है, ठीक है। तो बिहुला पूजा जो होता है हमारा, बिहुला पूजा को ही इस आर्ट के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें अगर मंजूषा की हम लोग बात करें तो मंजूषा का मतलब क्या होता है, बॉक्स। बॉक्स का मतलब क्या हुआ, संदूक। तो संदूक के फॉर्म में ये बना हुआ रहता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल कलर्स का यूज होता है और इसमें बहुत सारे सांपों को बनाया जाता है। और ये सांपों को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये बिहुला पूजा के थीम पे बेस्ड है। इसमें ऐसा है कि मतलब एक स्त्री के हस्बैंड को, पति को सांप ने डस लिया होता है, तो मान्यता है कि शिव जी की जो 2 बेटियां हैं वो सरपेंट के रूप में रहती है और वो प्रोटेक्ट करती है, तो उसी को वो दर्शाया गया है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिशनली ये कहाँ बनता था, डोन ऑन स्कॉल ऑफ पॉट्स पे बनाया जाता था, ठीक है। नरेटिव बनाया जाता था। इसमें वाइब्रेंट कलर्स का यूज होता है जैसे कि ग्रीन, पिंक, येलो और ब्लैक, ठीक है। अगर हम लोग इसकी स्पेसिफिसिटी को देखें तो कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक मोटिव्स लाइक स्नेक्स, मैंने बताया इसमें स्नेक्स बनाया जाता है, एलिफेंट, फिश, human figures with elongated eyes. Border often features distinctive wavy border that represent rivers and flow of the narratives, ठीक है। तो ये मेनली अगर हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो यही आएगा। मंजूषा आर्ट कहाँ से बिलोंग करता है, तो भागलपुर से GI टैग मिला हुआ है। उसके अलावा ये बिहुला पूजा को दर्शाता है, उस पर बना हुआ है और ये एक बॉक्स स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा BPSC में। फिर है हमारा पटना कलाम पेंटिंग। लास्ट ईयर अगर लोग 70th BPSC की बात करें तो मेंस का क्वेश्चन भी पटना कलाम पे आया हुआ है, ठीक है। तो पटना कलाम पेंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पटना कलाम पेंटिंग को पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी हम लोग बोलते हैं। और इसका इमर्ज कब हुआ, ये कब आया, तो ये हमारे 18th
सेंचुरी में आया, ठीक है। और 18 सेंचुरी में जब ये आया तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मुगल जो है हमारा, मुगल एम्परर जो था वो डिक्लाइन किया था, ठीक है। मुगल डिक्लाइन किया था और यूरोपियन कल्चर जस्ट हमारे भारत में एंटर किया था, ठीक है। तो इस पेंटिंग की खासियत क्या है कि ये एक मिनिएचर पेंटिंग है। क्या है ये? एक मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जब हमारा बहुत सारा पेंटिंग्स तो हमारे एम्परर के टाइम से चल रहा था, तो मुगल के टाइम पे क्या होता था कि जो भी पेंटिंग बन रहा था तो मुगल के काल के शासक या शासन को ही दर्शा रहा था। लेकिन जब ये पटना कलाम पेंटिंग आया तो उस टाइम पे ये एक ऐसा पेंटिंग था जो आम जनता के जीवन शैली को दर्शा रहा था। किसको दर्शा रहा था? आम जनता की जीवन शैली को। तो ये बहुत प्रख्यात हुआ। अब ये जो पेंटिंग था, चूंकि यूरोपियन का आना हुआ हमारे यहाँ, ठीक है, तो ये पेंटिंग में आप टच देखेंगे हमेशा यूरोपियन का रहेगा, यूरोप का कहीं ना कहीं एक टच रहता है। और ये जो पेंटिंग है आपका, इसमें किसी भी तरह के बॉर्डर को यूज नहीं किया गया है, ठीक है, किसी भी तरह के बॉर्डर को यूज नहीं किया गया है और ये डायरेक्ट ब्रश से इसको बनाया गया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कजली सिहाई, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो पटना कलाम पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये पटना में हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है, कब हुआ है? 18-19 सेंचुरी के बीच में हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग कंपनी पेंटिंग भी बोलते थे, ठीक है। कब हुआ? अगर हम लोग इसको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देखें तो डिक्लाइन हुआ जब मुगल का, मैंने बताया मुगलों का जब डिक्लाइनेशन हुआ, ठीक है, और इमर्ज किया एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर, ठीक है, एम्पायर एंड द माइग्रेशन ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली टू सेंटर्स लाइक पटना, ठीक है। यूरोपियन इन्फ्लुएंस था क्योंकि यूरोपियन जस्ट आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जस्ट आई थी, मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये जो है एक ब्लेंड था इंडिया और यूरोपियन आर्टिस्ट के स्टाइल का। मैंने बताया कि इस पेंटिंग में हमेशा देखेंगे आप कहीं ना कहीं यूरोपियन टच रहेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो पटना कलाम पेंटिंग है, मैंने आपको बताया कि ये मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है, मिनिएचर स्टाइल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेनली ये पेपर पे बनता है, आइवरी, ठीक है, और माइका, ठीक है। फोकस क्या किया है? ये कॉमन लाइफ। मैंने आपको बताया कि मुगल पेंटिंग में हमेशा शासक, उसके रॉयल्टी, ये सब को दिखाया जाता था, लेकिन पटना कलाम जो पेंटिंग था ये हमारा कॉमन आदमी, जो हम आम जनता है, वो क्या करते हैं, उनका डे टू डे लाइफ क्या है, उनका एक्टिविटी क्या है, उसको दर्शाता है। लोकल फेस्टिवल को दिखाता है, जैसे कि हमारा होली, दिवाली, मुहर्रम, फ्लोरा एंड फना को दिखाता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो हमारा फूल पत्ती है, हमारा जीव जंतु है, ठीक है। अब ये जो है अपना यूरोपियन स्टाइल पे है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसमें मेनली क्या होता है कि काजल टेक्निक, मैंने आपको बताया कजली सियाही, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है। कजली सियाही का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का बॉर्डर नहीं उसमें दिया गया है, किसी भी तरह का ना पेन यूज़ हुआ है ना पेंसिल यूज़ हुआ है, सीधे ब्रश से इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आर्टिस्ट ऑफन यूज्ड ए यूनिक टेक्निक ऑफ ड्रॉइंग आउटलाइंस विद अ बर्न्ड लैम्प ब्लैक काजल, ठीक है। जो लैंप जलता है उसकी जो कालिक होती है उससे इसको बनाया जाता था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काजल टेक्निक, इसको हम लोग को याद रखना है। लेकिन ये 17th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मे भी आ भी सकता है, मे भी नहीं भी आए। लेकिन जो रिमेनिंग मैंने आपको बताया उसमें कोई ना कोई आर्ट से आ सकता है, जैसे कि मंजूषा आर्ट, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग क्या है बहुत कॉमन है, तो मे भी मंजूषा आर्ट आपसे पूछ दे कि ये कौन सा आर्ट है, तो हमको ये याद रखना है कि अंगिका से बिलोंग करता है और भागलपुर ओरिजिन का है, जीआई टैग मिला हुआ है, तो वो सब हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो बात करेंगे वो बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट के बारे में, ठीक है। बिहार का जो हैंडीक्राफ्ट है उसके बारे में, बिहार में क्या क्या हुआ है और क्या क्या होता है। तो पहले अगर हैंडीक्राफ्ट की हम लोग बात करें तो ये होती है सुजनी, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग देखते होंगे हमारे घर में जो भी बिहार से बिलोंग करते हो तो कि सबके घर में सुजनी बनता ही बनता है। अब जो सुजनी है वो क्या है, तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको सुजनी मिलता है उसके परिवार के द्वारा, ठीक है। पहला जब बच्चा होता है तो सुजनी दिया जाता है। अब ये जो सुजनी है ये सबसे पहले क्या होता है कि इसको औरतें बनाती हैं, और कैसे बनाती है, जो हमारे घर में पुराना कपड़ा बच जाता है, जो हम लोग वेयर करते हैं, बच जाता है, ठीक रहता है, तो उसको रखा जाता है। उन सब को ऐड करके एम्ब्रॉयडरी करके सिलाई करके एक मैट जैसा मटेरियल बनता है जिसपे हम लोग बैठते हैं, ठीक है, या बहुत लोग लेटते भी हैं, तो उसको सुजनी कहते हैं, ठीक है। तो सुजनी मेनली क्या है, एम्ब्रॉयडरी करती है बिहार की विमेन, ठीक है। क्विल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं रजाई, तो एक तरह से वही होता है, और बहुत बार मैट भी बनाया जाता है।
रिसाइकल किया जाता है क्लोथ्स को, ठीक है, जो भी ओल्ड क्लॉथ होता है, साड़ीज, ठीक है, उसको स्टिच कर दिया जाता है एक साथ टू फॉर्म अ क्विल्ट, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा चीज़ हम लोग देखें तो रनिंग स्टिच होता है इसमें, टू क्रिएट पैटर्न्स एंड डिज़ाइन। थीम इसका क्या है? थीम इसका है डेली लाइफ, नेचर, मैथोलॉजिकल स्टोरीज और सोशल मैसेजेस। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के साथ महिलाएं करती हैं उसमें। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब भी मैंने आपको बताया नए बच्चे का जन्म होता है तो उसको गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, ताकि कल्चरल पर्सनल सिग्निफिकेंस, ठीक है, अगर हम लोग इसे कैरिंग करता है ये किसको, कल्चरल पर्सनल सिग्निफिकेंस को, ठीक है। अब ये जो है रिकॉग्निशन इसको बहुत अच्छा मिला है यूनिक आर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग सूचनी एम्ब्रॉयडरी भी हमने पहले जीआई टैग में देखा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो सिक्की ग्रास प्रोडक्ट है। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट क्या है? एक गोल्डन ग्रास है। क्या है? एक गोल्डन ग्रास है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये अपने मिथिला रीजन और कोसी रीजन दोनों में पाया जाता है। तो सिक्की ग्रास प्रोडक्ट अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलना है? मिथिला रीजन, ठीक है, मिथिला, ठीक है, और कोसी दोनों के रीजन में पाया जाता है, ठीक बात। अब अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है? तो ये गोल्डन ग्रास है, ठीक है, जो हमेशा वेटलैंड ऑफ बिहार जो होता है हमारा, जो दीरा साइड क्षेत्र होता है वहाँ पे पाया जाता है। इससे मेनली क्या बनता है? इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और देखा होगा हमने हर जगह जो टोकरी होती है हमारी, या फिर क्या होता है, बहुत सारी डॉल्स बन रही हैं अब, बहुत सारा पूजा का जो होता है उसको बास्केट्स, ये सब इससे बनाया जाता है, ठीक है। तो एक बार चलिए देख लेते हैं। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट जो है मैंने आपको बता दिया, ये मिथिला रीजन और कोशी के क्षेत्र में होती है जहाँ पे पानी का दबदबा रहता है, ठीक है। उसके बाद ये गोल्डन ग्रास है, ठीक है। अब क्या है? ये नेचुरल मटेरियल जो है ये आपका सिक्की ग्रास है, ठीक है, जिसको डाई किया जाता है वाइब्रेंट कलर्स यूज करके, ठीक है। हर किसी के घर में टोकरी और सूप होगा ही होगा। तो ये सारा चीज़ है आपका, इससे बास्केट बनता है, बॉक्सेस बनता है, डेकोरेटिव आइटम्स बनता है, टॉयज बनता है, डॉल्स वगैरह, मैट्स वगैरह सब कुछ बनता है, जिसको हम लोग चटाई वगैरह कहते हैं। तो ये आपका सिक्की ग्रास प्रोडक्ट से बनता है। नेक्स्ट में हम लोग जब देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड है आपका लहठी, ठीक है। तो हर लोग लहठी वेयर करता है, जो भी बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं वो लोग लहठी वेयर करते ही करते हैं। जैसे हमारा पंजाब या फिर दिल्ली एनसीआर में जब भी शादी होती है पंजाबियों में तो चूड़ा पहनाया जाता है, तो हमारे बिहार में जब भी शादी होती है तो लहठी पहनाया जाता है। तो अब ये लहठी बनता कैसे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो लहठी में जो मटेरियल यूज होता है वो होता है लाख। अब ये लाख क्या है? तो लाख क्या है? एक नेचुरल रेजिन है। क्या है? एक नेचुरल रेजिन है, ठीक है। ये जो होता है ये किससे फॉर्म होता है? तो एक इंसेक्ट है जिसको हम लोग लाख कहते हैं। लाख क्या है? एक इंसेक्ट से फॉर्म होता है, ठीक है। अब हमारे बिहार में जो एरिया है मुजफ्फरपुर, ठीक है, पटना और वैशाली, ठीक है, मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली में इसी लाख की खेती होती है, ठीक है। इस खेती, जब खेती होती है तो वहाँ पे आप देखते होंगे हमेशा मुजफ्फरपुर की लहठी फेमस है, जो भी है, बहुत जगह जाती भी है। तो ये 3 जगह पे लाख की खेती होती है और उसी से फिर क्या बनता है? हमारा लहठी बनता है, ठीक है। और इसका अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें तो जब भी हमारे बिहार में शादी होती है तो हर एक लड़की को सबसे पहले लहठी ही दिया जाता है, क्योंकि उसको वो लोग शुभ मानता है, ठीक है। तो मेनली यही है इसमें। और इसको भी हमारा जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, जीआई टैग इसको मिला हुआ है, ठीक है। तो मेनली हम लोग देख लिए एक रेजिनियस सब्सटेंस है, ठीक है, फेमसली एसोसिएटेड विद लहठी एंड लाख बैंगल्स, ठीक है। अब इसका जरूरी नहीं कि बैंगल्स ही बनता है या सिर्फ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे यूज़ की जाती है। इसमें वाइब्रेंट कलर्स को यूज़ किया जाता है। लाख इज डाइड इन वाइड ब्राइट एंड अट्रैक्टिव कलर, ठीक है। डिज़ाइन जिसका बैंगल्स में यूज़ होता है, बहुत सारा आइटम्स बनाया जाता है, जैसे कि बीट्स हो गया आपका मिरर के डिज़ाइन के साथ। कल्चरल सिग्निफिकेंस देखें तो लाख बैंगल जो है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन अटायर है, स्पेशली फॉर मैरिड वीमेन, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड फेस्टिवल। मैंने आपको बता दिया। अदर प्रोडक्ट्स क्या क्या बनता है? तो बैंगल्स बनता है, ठीक है। उसके अलावा डेकोरेटिव वुडन टॉयज में यूज़ होता है और डेकोरेटिव वुडन आइटम्स इसका बनता है। तो मेनली लाख में अगर हम लोग बात करें तो लाख की खेती होती है हमारे पटना, वैशाली और मुजफ्फरपुर में। ये एक नेचुरल रेजिन है जो लाख नामक जो आपका इंसेक्ट्स है उससे बनता है और इसकी खेती यहाँ पे होती है और इसको लहठी के रूप में यूज़ किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट है हमारा पॉटरी एंड टेराकोटा। ठीक है, पोट्री और टेराकोटा हर एक वर्ग के लोगों के आसपास कुम्हार कहीं ना कहीं पे होगा। तो जो कुम्हार है वो मिट्टी का जो बर्तन बनाता है उसी को हम लोग पॉट्स और टेराकोटास बोलते हैं। और इसका जो ओरिजिन हुआ ये कब हुआ, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हुआ। एंशियंट क्राफ्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, अर्थनवेयर बनाया जाता है। प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम क्ले शेप्ड बाय हैंड और पॉटर्स व्हील, जो हमारे कुम्हार लोग होते हैं। ठीक है, और फिर उसको आग में पकाया जाता है और उससे फिर बनाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे घड़ा बनते हैं, दिया बनते हैं, पॉट्स बनते हैं, उसका वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। जैसे कि पॉट्स मैंने बताया, पिक्चर्स, कुकिंग वेसल्स बनता है, डेकोरेटिव्स आइटम और रिलीजियस आइडल्स बनते हैं। ठीक है, टेराकोटा, टेराकोटा रेफर्स करता है अनग्लेज्ड टिपिकली ब्राउनिश रेड अर्थनवेयर। ठीक है, टेराकोटा फिगर्स एंड टाइल्स आर कॉमन। ठीक है, टेराकोटा का फिगर और टाइल्स जो होता है वो कॉमन होता है। ये बहुत सारे डाइटीज जो हमारे हिंदू मैथोलॉजीज में होंगी, एनिमल, ठीक है, और ह्यूमन फॉर्म से इन सब चीज़ों को दर्शाता है उसमें। रिलीजन स्टाइल्स अगर हम लोग बोले तो डिफरेंट रिलीजन का डिस्टिंक्ट स्टाइल है, सबका अपना अपना है। ठीक है, और ये पॉटरी और टेराकोटास का वर्क है। ठीक है, मेनली तो हम लोग देख लिए हैं अभी, आर्ट एंड क्राफ्ट्स को भी देख लिए, डांसेस को भी देख लिए, और हम लोग किसको देखे अभी, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को भी। ठीक है, तो मेजॉरिटी चीज़ों को हमने आज देखा है। आज आपका काम बस ये होगा कि ये सारा जो मैंने बताया है ये आपको जीआई टैग में भी मैंने बताया, बट इसको एक बार देख लेना है। क्वेश्चन 70 बीपीएससी में पूछा गया है इसी से। ठीक है, तो आप आज वाले सीरीज को अच्छे से करके रखिएगा, सो दैट कि अगर 71st बीपीएससी में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं से भी वो छूटे ना। एंड टू एंड हम लोग जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ना तो उस टाइम पे सारे क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, लेकिन अभी हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ले लेना है। ठीक है, तो आज की सीरीज में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट को देखेंगे। तो आज की सीरीज के लिए बस इतना ही था, नेक्स्ट की सीरीज में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करती हूँ कि ये जो सीरीज है आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।